तो पहले तो मैं बता दूं कि जो हमेशा पढ़ने में अच्छा रहे उसी का हो ऐसा बिल्कुल जरूरी है। मेरा मैं पढ़ने में हमेशा से बिल्कुल नहीं अच्छा रहा हूँ। मैं क्लास 6, 7, 8, 9 ऐसे बहुत एवरेज, क्लास 8 में एक बार फेल भी हो चुका हूँ। तो इस तरीके के बैकग्राउंड में पता सर चलती आपके है। लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, और मैं हर टीचर टॉपर से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपका इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट होता, अपने इन सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ आप बताइए, क्या करते आप इस फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है उस आधार पे जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई अगर डाउट होगा आप तो कमेंट कर देना, मैं किसी अगले टॉपर टीचर से आपको वो कमेंट पूछ लूंगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। आप अपने बारे में एक बेसिक जानकारी दीजिए कि जैसे कि आपको नाम, मीडियम, अटेम्प्ट कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है। तो मेरा नाम प्रशांत सिंह है। इस बार यूपीएससी की परीक्षा में मेरी 102 रैंक आई है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी बेसिक स्कूलिंग लखनऊ से हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन बीए में किया है। और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और थर्ड में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। और ये फोर्थ अटेम्प्ट में मेरी 102 रैंक आई है। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस रहा कैसा है। लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। 4 साल की, और उससे पहले भी उससे पहले भी कब चा- से कब से सोचा था। सोचा तो बहुत पहले से था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा इस सर्विसेज में ऑलरेडी हैं। अच्छा। और मेरे घर में भी एक दो लोग और हैं आईआर एमएस वगैरह में। तो मोटिवेशन तो वहीं से थी। प्रिपरेशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आने का डिसीजन भी इसीलिए लिया था कि प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। फिर प्रिपरेशन फर्स्ट सेकंड ईयर में तो उतनी नहीं की थी, लेकिन थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दी थी, अराउंड 2019 अराउंड से। तो 2019 से 2024 6 साल प्रिपरेशन हो गई, 4 अटेम्प्ट हो गए, बहुत लंबा टाइम हो गया है। हाँ सर बिल्कुल। दिल्ली की जर्नी भी देख, कैसा रहा सफर दिल्ली में। दिल्ली में 2 बार मैं रहा हूँ। एक बार जब मैं कॉलेज में था, कोविड के पहले तब, और फिर कोविड के टाइम में घर आ गया था। कोविड के बाद फिर प्रिपरेशन के लिए मैं 1 साल के लिए थर्ड अटेम्प्ट के टाइम फिर गया था। फोर्थ अटेम्प्ट फिर मैंने घर से प्रिपेयर किया है। तो दिल्ली में है, माहौल मिलता है, लेकिन अब ऑनलाइन के ज़माने में सब घर से भी हो जाता है। ये जो यूट्यूब पे या रील्स में दिखाया जा रहा है कि जितना इजी है, रियलिटी क्या है यूपीएससी जर्नी की, बहुत करीब से देख लिया आपने, जी। क्या समझते एग्ज़ाम ईज़ी है कि नहीं? हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल ईज़ी नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे। तो ईज़ी बिल्कुल नहीं है, लेकिन डूएबल है। स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये सब रहेगा। मोटिवेशन तो बहुत बाद में आता है। जो प्रशांत सर पहले अटेम्प्ट में थे, क्या फोर्थ अटेम्प्ट में बचे थे। पहले दूसरे अटेम्प्ट में मेरी प्रिपरेशन, मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, तो मेरी प्रिपरेशन का तरीका कुछ ऐसा था: 6 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे बैडमिंटन। अच्छा। तो और मुझे छह लगता घंटे था, के बाद 3 घंटे या बीच में 3 घंटे। नहीं नहीं, 6 घंटे दिन में पढ़ाई, शाम को फिर मैं बैडमिंटन खेलने ओके। जाता था। मुझे लगता था इतने से हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा था। प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा था। फिर थर्ड अटेम्प्ट में दिल्ली में शिफ्ट हुआ, तो बैडमिंटन वगैरह काफी कम हो गया, छूट ही गया। और फिर वहां पे 10-10 घंटे पढ़ाई की थर्ड अटेम्प्ट में। तो थर्ड में इंटरव्यू तक पहुंचा। फिर फोर्थ में वो थर्ड के ही मेहनत का बेस जो था, उसके वजह से फोर्थ में हो ठीक गया। है, आपके इस फोर्थ अटेम्प्ट के डेली रूटीन को बात करते हैं, क्या रहा डेली रूटीन, आप अपने डे को क्या कैसे ऑप्टिमाइज करते थे जी। अपने सब्जेक्ट को, कि एक सब्जेक्ट को पढ़ते थे, रोटेट करते थे, या फिर अपने आप को एनालिसिस करते, रिमार्क करवाते थे, कैसे क्या होता था डिवाइस। तो मेरा डेली रूटीन बहुत ही सिंपल था। सुबह 6 बजे उठना, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके न्यूज़पेपर पढ़ना, सुबह एक स्लॉट पढ़ना, दिन में एक स्लॉट, शाम को एक स्लॉट। फिर डिनर के बाद मैं, मेरी रीडिंग हैबिट है, तो मैं वो नॉन कोर्स बुक अपनी जर्नल वगैरह। स्लॉट का टाइम क्या था, 2 घंटे, 2.5 घंटे। 2.5-2.5 घंटे के ठीक 3 है, स्लॉट, तो कंटिन्यू। 7.5 घंटे ऐसे हो जाते हैं। ठीक और सुबह 1 घंटे न्यूज़पेपर, तो 8.5 पर डे एवरेज, बस इससे ज्यादा नहीं। है। अच्छा। और प्रीलिम से पास आ रहा है तो 10 से 11 पहुंच जाएगा। और मेंस का टाइम 12-12 भी हो जाता है। तो ये, और बाकी आपने पूछा कि एक सब्जेक्ट एट अ टाइम या फिर डेली हाँ, रोटेट मल्टीपल करके। सब्जेक्ट, तो मैं एक सब्जेक्ट 2-2 महीने भी पढ़ लेता हूँ। तो मैं अच्छा। पॉलिटिकल साइंस पूरा जो एक ही गो में 2 महीने में कंप्लीट किया था। तो इस तरीके ठीक है, चलता है कोचिंग मेरा। को क्या कहेंगे आप, कोचिंग का रोल इम्पोर्टेंस, मेंटर का रोल इम्पोर्टेंस क्या है इस जर्नी में। आपको लगा कि यार स्टार्टिंग में 2 में कर लिया होता तो मेरा हो जाता, या बाद में नहीं किया होता तो नहीं होता, ऐसा कुछ लगता है। कोचिंग का तो मैंने कोई भी कोचिंग की नहीं है, तो हम्म, मेरे को जरूरत कभी फील नहीं हुई। मेरा नहीं हो रहा था पहले 2 अटेम्प्ट में, तो भी मेरे को ये नहीं लग रहा था कि कोचिंग नहीं की इसलिए नहीं हो रहा अच्छा। है। इन जनरल इतना कट थ्रोट कंपटीशन, इतना लक फैक्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब। मैटर करती हाँ, है।
और बाकी हालांकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की कोचिंग मैंने शुभ्रा मैम के यहाँ से की थी, और वो मेरे को बहुत सही लगी थी। मेरा कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस है, बट फिर भी मैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, लेकिन उतना अच्छा नहीं पढ़ाई हुई थी, लेकिन शुभ्रा मैम के यहाँ से जो मैंने कोर्स किया था वो मेरे को बहुत हेल्प किया। आंसर राइटिंग की टेक्निक से क्या क्या पॉइंट आप देखते हैं कि मुझे पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, एक दो इमेज बनानी है, फैक्ट से स्टार्ट करना है, मेन बॉडी फ्रेम में मेरे क्या होगा, कंक्लूजन जो है पॉजिटिव नोट पे खत्म करूंगा, निगेटिव या बैलेंस, क्या सोचते हैं आंसर राइटिंग के लिए? एक मैं तो बिगिनर ओरिएंटेड पूछ रहा हूँ आपको। जी, तो पहले तो मैं बता दूं, मेंस में मेरे 825 मार्क्स आए हैं, जो कि काफी अच्छे मार्क्स हैं। मेंस की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, इंटरव्यू में तो मेरे काफी कम 825। रह गए। तो मेंस का हाँ स्ट्रेटेजी, पहले तो मैंने बहुत एग्जॉस्टिव आंसर राइटिंग की थी, लाइक 40-45 फुल लेंथ टेस्ट मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच दिए हैं इस साल? हाँ। हाँ, ओके। और इंट्रोडक्शन में हमेशा कोई फैक्ट या फिगर से मैं स्टार्ट करता था। मेन बॉडी में प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पॉइंट्स, कौन पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऊपर लिखें, और जो बेकार पॉइंट है, जेनरिक है, वो ना ही लिखें तो अच्छा है। अगर जरूरत पड़ रही है, आपके 5 नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, तो फिर आप उसको लिखें, लेकिन नीचे लिखें। और कंक्लूजन में हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड के साथ रहे कंक्लूजन, तो बेटर रहता है। इमेज से नंबर करते हैं क्या? अगर दो इमेज प्लेस करते हो आप, ऐसा कुछ आपने सुना है? या पेनाल्टी मार्क्स जिसको बोलते हैं कि यार पेनाल्टी मार्क्स मिला है कुछ कैंडिडेट को तो लिस्ट से बाहर हो गए, आपने ये सब सुना था? मतलब पेनाल्टी मार्क्स मिलते हैं अगर आप उस मार्जिन के बाहर लिख दो, या फिर अच्छा। अपना नाम या कास्ट वगैरह या हाँ। रिलीजन उसमें ऐसा कुछ लिख दो, पेनाल्टी मार्क्स। बट ये बहुत रेयर केस होता है, एक या दो, हाँ, 3,000 ज्यादा में तो से एक या दो बच्चों के साथ ये होता है हर साल। ठीक है सर, इस बार आपने नोट्स अपने रिफाइन किए या वही चलते आए जो तीसरे दूसरे अटेम्प्ट में थे? ऐड किया कुछ इस बार? नहीं, नोट्स तो सारे वही थे, तो जो एड ऑन होता रहता है वो उसमें, जैसे फोर्थ अटेम्प्ट में पॉलिटिकल साइंस आईआर स्पेशली इतना डायनेमिक है, तो उसमें बहुत सारे एड ऑन होते रहते हैं, तो वो क्या था। ठीक है सर, हर सब्जेक्ट में आपको PYQ करना मस्ट है, या कुछ सब्जेक्ट में आप बदलते ट्रेंड को देख सकते हो, मॉक टेस्ट देख सकते हो? मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने बोले कि कुछ सब्जेक्ट में PYQ का उतना रोल नहीं रहता है फ्री में। आपको लगता है कि सारा जरूरी मैंडेटरी PYQ? मेरे को तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है, भले ही क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन आपको थीम तो वहीं से वही पता रहेगा। चलती है। अगर आप अशोका मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे हैं, तो आपको उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, कल्चर है, बहुत सारे, लेकिन आपको वो करने के बाद पता चलेगा कि उनके जो अशोकन एडिक्ट्स हैं, पिलर्स हैं, वहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो ये थीम तो आपको वहीं से पता सर चलती आपके है। लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, और मैं हर टीचर टॉपर से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपका इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट होता, अपने इन सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ आप बताइए, क्या करते आप इस फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने? अगर फर्स्ट अटेम्प्ट होता तो पहले तो स्मार्ट वर्क, पीवाईक्यू और सिलेबस को साथ लेके चलना, सब कुछ नहीं पढ़ना है, किताबें बहुत ज्यादा हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा है, मार्केट में 10 तरीके की मैगजीन है, तो आपको सब नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड सोर्स रखना है, एक चीज। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी है। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में जो मिस हो रहा था, वो किसी किसी दिन 10-10 घंटे पढ़ाई हो रही है, फिर 2 दिन नहीं भी हो रही है बिल्कुल, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे 7 से 8 घंटे करनी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, फाइनल कुछ जो आपके मन में दबा हो, एक दिन बच्चों से खुल के कह दूंगा इस बात को, क्या है आज बोल दीजिए, जो आपको दूर से देख रहा है, गांव से, बड़े शहर में नहीं जा सकता, इस जर्नी को लेके जो उसके अंदर मिथ, मुझे यही बुक पढ़नी है, मुझे यही कोचिंग लेना तभी होगा, या एलिट क्लास वाला ही बच्चे पास होते हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है वही पास होता है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं सर। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो हमेशा पढ़ने में अच्छा रहे उसी को हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी है। मेरा मैं पढ़ने में हमेशा से बिल्कुल नहीं अच्छा रहा, मैं क्लास 6, 7, 8, 9 ऐसे बहुत एवरेज, क्लास 8 में एक बार फेल भी हो चुका हूँ, तो इस तरीके का बैकग्राउंड है, तो हो जाता है मेहनत करने। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं गांव से है या फिर इस तरीके, तो डिजिटल के जमाने में सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। आप चाहे, मैं दिल्ली जाके मेरे को समझ आया कि दिल्ली आने का कोई फायदा नहीं है, घर से पढ़ाई हो गई। मैं थर्ड अटेम्प्ट में दिल्ली रह के फोर्थ में वापस घर आया हूँ, फोर्थ में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो डिजिटल के जमाने में सब ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, घर के माहौल में अच्छा खा पी के आप पढ़िए, ज्यादा सही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी, कैसे लगी कमेंट कर देना, कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपिक से आपसे चीज पूछूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।